भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार देर रात उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 86 वर्षीय रतन टाटा सच्चे अर्थों में भारत के अमूल्य रतन थे, जिन्होंने भारत को स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे बढ़ाने में हर संभव मदद की। वर्तमान दौर में क्रिकेटर्स के बारे में कहा जाता है कि वो अगर एक घरेलू मैच भी खेल लेते हैं तो उनकी जिंदगी बन जाती है। कम से कम उन्हें आर्थिक रूप से तो मुश्किल नहीं होती। आईपीएल आने के बाद से क्रिकेटर्स की जिंदगी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, लेकिन आज से 2 दशक पहले ऐसा नहीं था। तब क्रिकेटर्स को आर्थिक सहायता की जरूरत होती थी। तब खिलाड़ियों के लिए वरदान बने थे रतन टाटा। रतन टाटा के योगदान को याद करके भारतीय खिलाड़ी भी भावुक हो गए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम ने इंडिया टीवी से बात की और रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उनके कंट्रीब्यूशन पर भी बात की। टाटा के निधन पर सबा करीम ने कहा, रतन टाटा ने भारत को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। उनके द्वारा बनाए गए टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने मेरा भी बहुत सपोर्ट किया। रतन टाटा ने अनेक खिलाड़ियों को तब सपोर्ट किया जब इन खिलाड़ियों के पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी। रतन टाटा ने क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस और आर्चरी समेत लगभग सभी खेलों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में मदद की। टाटा की ओर से बहुत से खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई, जिससे उन्हें आर्थिक मजबूती मिली। साथ ही टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान की। टाटा समूह की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट में आयोजित होते हैं, जिनमें युवाओं को अच्छे मौके मिलते हैं। टाटा की ओर से भारत में आधुनिक सुविधाओं से लैस बेहतरीन स्टेडियम बनाए गए। भारत सरकार के बराबर ही टाटा का भी भारतीय स्पोर्ट्स में महान योगदान रहा है। उनके निधन से खेल जगत को भारी नुकसान हुआ है। सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली समेत तमाम क्रिकेटर्स ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की कंपनी टाटा स्पोर्ट्स क्लब उस समय से खिलाड़ियों को जॉब्स दे रही है जब उनके पास बेसिक सुविधाओं का भी अभाव होता था। टाटा स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेटर्स को खूब जॉब्स भी ऑफर करती है, ताकि खिलाड़ी पैसे कमाने के साथ साथ अपने खेल पर भी ध्यान दे सके। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली आज भी टाटा से जुड़े हैं। पूर्व क्रिकेटर फारूक इंजीनियर को टाटा मोटर्स ने सपोर्ट किया, जबकि एयर इंडिया ने मोहिंदर अमरनाथ, संजय मांजरेकर, रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और वीवीएस लक्ष्मण जैसे खिलाड़ियों के करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टाटा स्पोर्ट्स क्लब और टाटा स्टील स्पोर्ट्स एकेडमी आर्चरी, हॉकी, फुटबॉल समेत लगभग सभी खेलों के खिलाड़ियों को अच्छी जॉब्स ऑफर करती है और समय समय पर टूर्नामेंट्स करवाकर खिलाड़ियों की प्रतिभा भी निखारती है। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के दौरान रतन टाटा को लेकर अफवाह उड़ गई थी कि वे राशिद खान को इनाम देंगे, लेकिन रतन टाटा ने इन खबरों को खारिज कर दिया था और भारी मन से कहा था कि मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने लिखा था, मैंने आईसीसी या किसी क्रिकेट फैकल्टी को किसी भी क्रिकेट सदस्य के बारे में किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना या इनाम लगाने के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है। मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं। कृपया इस तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड और वीडियो पर तब तक विश्वास न करें जब तक कि वे मेरे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ना आए हों। इसके बावजूद रतन टाटा ने खेलों में भारत को मजबूत बनाने में उतने ही प्रयास किए जितने भारत सरकार करती है। टाटा समूह ने 1920 के ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को हिस्सा लेने के लिए मदद की थी। साथ ही 4 साल पहले साल 2020 में भारत और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक विवाद के कारण फोन कंपनी वीवो ने आईपीएल के साथ स्पॉन्सरशिप का करार बीच में ही खत्म कर दिया। उस समय रतन टाटा ने दुनिया की सबसे बड़ी लीग को स्पॉन्सर करने का फैसला किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने 2023 से शुरू हुई विमेंस प्रीमियर लीग को भी स्पॉन्सर किया। महिला क्रिकेट में एक नई शुरुआत की नींव रखी। रतन टाटा का निधन सिर्फ उद्योग जगत के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई आसान नहीं है। इंडिया टीवी क्रिकेट की तरफ से भी रतन टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि।